गाइस यू नो प्रेसी राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्यों बहुत होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, स्पेशली जो ऑफिसर रैंक की जॉब्स होती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हों या फिर सिविल जज की हों या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हों, पीसीएस की जॉब्स होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड की जॉब हैं उन सभी में मैक्सिमम जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स में आपको प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है। और प्रेसी राइटिंग करने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो उसको कट शॉर्ट करने के चक्कर में, यानी कि उसको ये कहा जाता है कि लगभग जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे 1/3 करके लिखना है, यानी कि लगभग 33% आपका अपना टेक्स्ट होना चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट प्रेसी करने के लिए दिया हुआ है। तो कहीं से कट करके कहीं पेस्ट कर दिया, कहीं से कट करके कहीं पेस्ट कर दिया, उसको छोटा हिस्सा करने की कोशिश की जाती है। वो ठीक उसी तरह से जैसे किसी पेड़ के ब्रांचेस को काट दिया जाए तो बता दिया जाए कि ये देखो हमने इसको छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसको सारे ब्रांचेस भी उसकी हों लेकिन उसका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया जाए, तब वो माना जाता है 1/3 पार्ट उसका होना चाहिए समराइज़ करके। तो जो एपिटमी है, जो एसेंस है, जो सार है उस ओरिजिनल टेक्स्ट का, उसको हम 1/3 मेन आइडियाज़ को लेकर के अपने वर्ड्स में जब कंपोज करते हैं तो ये प्रेसी कहलाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि अच्छी जॉब्स जो होती हैं, ए ग्रेड की ऑफिसर रैंक की जॉब्स होती हैं, उन सभी में प्रेसी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, इसलिए इसमें एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ये सीखना मस्ट होता है। आइए देखते हैं कि ये प्रेसी होता क्या चीज़ है, इसके डेफिनेशन जान लें, इसकी मीनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रेसी जो है, ये प्रेसिसम जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। दिस इज प्रेसी इज अ फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड है और लैटिन के प्रेसिसम वर्ड से डेराइव करके ये प्रेसी बना है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को काट करके छोटा कर देना, कट शॉर्ट। तो कट करके छोटा करने का पर्पस क्या है और किस तरह से छोटा करना है, वो भी हम इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बताती है इसका मतलब। इसका मतलब बताती है कि इसका जो प्रेसी करना होता है वो कंसाइज करना, यानी कि साइज़ को कॉम्पैक्ट कर देना, यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी फालतू की चीज़ों को हटा करके, जैसे मान लीजिए कि कोई ढेर सारा लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, उसमें 2-4 सोने के टुकड़े पड़े हों, उसको निकाल लेना, ये कंसाइज करना होता है, ये प्रेसी करना होता है। उसी तरह जैसे कि कोई जाले में मकड़ी है, तो मकड़ी को निकालने के लिए सारे जाले को आपको हटा देंगे तो मकड़ी निकल आएगी। तो ये उसका जिस्ट जो होता है, जो एसेंस होता है, वही प्रेसी कहलाता है। इसी को होता है, इसका मतलब होता है कि कंसाइज करना या छोटा कर देना, कट करके शॉर्ट कर देना, एवरेज करना। तो एवरेज स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो कट करके छोटा कर दिया जाए। इसका समरी निकाल लेना, इसके एब्स्ट्रैक्ट को, एब्स्ट्रैक्ट भी वही होता है, निकाल लेना। कॉलिन कहते हैं इसके बारे में कि प्रेसी जब आपको करना हो किसी दिए हुए पैसेज को, तो क्या करना होता है? इज टू एक्सट्रैक्ट द मेन पॉइंट्स। इसके मेन पॉइंट्स को आप निकाल लीजिए और फिर उनको एक्सप्रेस करिए। कैसे? एकदम साफ तरीके से और इतने कम शब्दों में जितने में संभव हो सके। कम से कम जितने शब्द आपको इसको बताने के लिए लगे उतने शब्दों में आपको कहना है। सच में क्या है कि प्रेसी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है बेयर फैक्ट्स का, जिसमें कोई अननेसेसरी चीज़ जो होती है उसको ट्रिम करके छोटा कर दिया जाता है, उसको ट्रिम करके हटा दिया जाता है। इस तरह से प्रेसी का मतलब हुआ कि एक कंपैक्ट पीस ऑफ कंपोजिशन है, एक कंसाइज एवरेज्ड पीस ऑफ कंपोजिशन है, और इसमें आइडियाज़ जो लगातार, यानी कि एक सीक्वेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं कि जब हम बता रहे हो तो उसमें आइडियाज़ को ऐसा कट कर दें कि जो एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोई तालमेल ना हो। तो कॉन्टीन्यूअस और कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए बताने में, असर्शन में, बताने में तारतम्यता हो, हारमोनियस वे ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सेंटेंसेस का।
क्लियर हो और एकदम एग्जैक्ट यानी टू द पॉइंट बात को कहना है। डेफिनेट इट्स इंटेलिजिबिलिटी, समझने में एकदम निश्चित तौर पे बात समझ में आ जाए जब हम उसको प्रेसी करें। और एक्सप्रेसिंग ए सेंस एंड जनरल इफेक्ट द पीस ऑफ राइटिंग, कि जो पीस ऑफ राइटिंग आपको दी गई है उसका जो जनरल इफेक्ट है, जो सार है, जो मुख्य बातें हैं, वो साफ साफ समझ में आ जाएं जो उसको पढ़े। वर्बल मैटर समराइज्ड इन ऑर्डर टू सेव द रीडर्स टाइम, इसका पर्पज़ ये है कि जो इसका पढ़ने वाला हो उसका समय बच जाए, कि उसी मेन आइडिया को इतने अच्छे ढंग से थोड़े शब्दों में क्लियर तरीके से एग्जैक्ट उस बात को ऐसा कह दिया जाए कि थोड़े में पढ़ने वाले को पूरा समझ में आ जाए। ये प्रेसी का मतलब अर्थ हुआ और इसकी डेफिनीशन हुई। प्रेसी की डेफिनीशन और अर्थ समझने के बाद, उसका पर्पस समझने के बाद, अब आइए देखते हैं कि कौन से ज़रूरी पॉइंट्स हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल मेकिंग प्रेसी, जब बना रहे हों तो कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अगर प्रेसी हम अच्छी बनाना चाहते हैं। सबसे पहले है कई बार आप जो ओरिजिनल पैसेज दिया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आ सकता, आप उसको रिपीट करेंगे, 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको एक जनरल आइडिया समझ में आ जाए। तो पहला आपको पॉइंट जो है समझने के लिए वो ये है कि पैसेज को कई बार आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, ताकि मेन आइडिया टेक्स्ट का आपको समझ में आ जाए। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लिख देना है आपको, jot down all the important points of the passage in order। अब जब आपको उनमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ऑर्डर में लिख दीजिए। पैसेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑर्डर में नोट कर देंगे। as so as to frame your own epitome, अपना खुद का प्रेसी, यानी एपिटमी का मतलब होता है इसेंस या सार होता है, या समरी कह सकते हैं। तो अपने समरी को या अपने प्रेसी को फ्रेम करने के वास्ते ऑर्डर में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको लिख लेने हैं जब आपको समझ में आ जाए। तो तीसरी बात जो ध्यान में रखना है उसके बाद आपको करना है, कीपिंग द जनरल आइडिया ऑफ द होल एसेंस इन माइंड। पूरा जो टेक्स्ट है उसका जो इसेंस है उसको ध्यान में रखना है, आपके माइंड में मेन आइडियाज़ को सेव करके रखना है, और उसके बाद फिर अपना प्रेसी यानी अपना एसेंस एपिटमी कंपोज करना है, और उस बेस पर जो आपने अपने माइंड में फ्रेमवर्क तैयार किया है, अपने माइंड में जो आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है उसके हिसाब से अब इस पूरे जो ओरिजिनल पैसेज दिया है उसका प्रेसी करेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है कि अपने से कोई चीज़ आपको नहीं बढ़ाना। ओरिजिनल टेक्स्ट में जो नहीं है उसको आप नहीं बढ़ा सकते, और जो ज़रूरी है उसको हटा भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको ना तो एडिशनल कुछ बढ़ाना है, अपने आइडियाज़ रखना है, आप उनको सुझाव नहीं दे सकते हैं, अपनी अक्लमंदी नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को कंट्रोल में रखते हुए जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है उन्हीं आइडियाज़ को कट शॉर्ट करना है, यानी उसी की प्रेसी बनाना है, और ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना उसको भी हटाना नहीं है। कीप इन माइंड दैट नथिंग कैन बी ओमिटेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर ज़रूरी चीज़ हटा दिया तो प्रेसी की जो है इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, उसका दम निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ओरिजिनल टेक्स्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान रखना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आप प्रेसी को करें, यानी आइडियाज़ को सेम ऑर्डर में लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेसी आप करेंगे, लेकिन प्रेसी करते समय जो ओरिजिनल टेक्स्ट का ऑर्डर है वो टेक्स्ट का ऑर्डर तो ध्यान में रहेगा, उसी ऑर्डर में रखेंगे, लेकिन अगर उससे आप ज़्यादा अच्छी प्रेसी बना सकते हैं, आइडियाज़ को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि समझने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, रीअरेंज आइडिया अगर आप कर सकते हैं, उसका पर्पज़ क्या है कि इम्प्रूव कर सके आपके लॉजिकल ऑर्डर को और मीनिंग को ज़्यादा क्लियर कर सके, तभी ये काम करेंगे। अदरवाइज़ जो ओरिजिनल टेक्स्ट का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में सारे आइडियाज़ को आप फिट करेंगे अपनी प्रेसी में। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना चाहिए प्रेसी करते समय
क्या करना चाहिए कि ये पास्ट में रहेगा, सेंटेंस आप प्रेजेंट में नहीं बना सकते, फ्यूचर में नहीं बना सकते, और आई वी यू दे का आई वी यू का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि प्रोनाउन का अगर यूज करना है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का यूज करना है। और सेंटेंस में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात कही गई है, किसी की स्टेटमेंट को उसी तरह से रख दिया गया है, तो उसको चेंज करेंगे, उसके स्पीच को बदल करके इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन को बता देंगे। अगर इनडायरेक्ट में नहीं रखेंगे तो वो इन्वर्टेड कॉमास में किसी की कही हुई बात सेम उसी तरह से रख देना, ये प्रेसी में निगेटिव मार्क्स दिलाएगा आपको। इसलिए आपको इन 3 चीज़ों को, इन 3 फैक्ट्स को ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये 3 फैक्ट आपको कैसे ये 3 फैक्ट्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है कि प्रेसी पास में होगी, थर्ड पर्सन में होगी और इनडायरेक्ट स्पीच पे होगी। इन तीनों बातों को आप एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रेसी सही होगी। आगे है कि अवॉइड बोरोइंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट बिकॉज योर प्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। आप ओरिजिनल टेक्स्ट के फ्रेजेस को, उसके स्टेटमेंट्स को डिट्टो उसी तरह नहीं रख सकते हैं, उसमें चेंज करना पड़ेगा, यानी अपने शब्दों का इस्तेमाल होगा, अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखना है, ना कि उसी में से लाइन को काट करके या 2-4 शब्दों को इकट्ठा काट करके आप रख दें। इससे आपकी प्रेसी अच्छी नहीं होगी। तो बोरोइंग फ्रेजेस नहीं करना है या सेंटेंसेस को बोरो नहीं करना है। कहाँ से? ओरिजिनल टेक्स्ट से, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि जो आपने लिखा हुआ है ये आपकी अपने वर्ड्स हैं, तो जितना हो सके अपने शब्दों को उसमें इस्तेमाल करें। ओरिजिनल टेक्स्ट के फ्रेज और सेंटेंस को बिल्कुल इस्तेमाल ना करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेसी आपका बनेगा। ऑल द ग्रेसेस ऑफ स्टाइल्स, अब इसमें सिमिली, मेटाफर, इलस्ट्रेशन या फिर इस तरह के जो एलिटरेशंस दिए हुए हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप हटा देंगे। इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा देंगे। ये एडिशनल जो जेवल करते, किसी को डेक करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं, तो ब्यूटीफाई करने वाली बात यहाँ पे एकदम नहीं चाहिए। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को कहना है, तो इसलिए सपोर्टिंग एलिमेंट्स को बिल्कुल हटा देना। ये सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं और अपने सेंस को क्लियरली डायरेक्ट वे में आप कहेंगे और कंसाइसली कहेंगे। ये जब हटा देंगे इन चीज़ों को तो आपका जो प्रेसी होगा वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो इनका कोई काम नहीं होता है, ये ब्यूटीफाई करने के लिए टेक्स्ट को होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लेंथ ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड की लेंथ आपको बता दी गई है तो उसी लिमिट में लिखेंगे। अगर कोई प्रेसी है, आपसे कह दिया गया कि 50 वर्ड्स में इसको लिखो, तो अब आप कितना बढ़ सकते हैं? 5 वर्ड से ज़्यादा उससे नहीं बढ़ सकते। मैक्सिमम अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो 55 वर्ड्स होंगे, लेकिन 55 से 56 नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही आपको रहना है। मोर देन 5 आपको नहीं बढ़ना है। इस बात को ध्यान रखना है कि लेंथ को कितना बढ़ाना है। मैक्सिमम जितना लिमिट दे दिया है उससे अगर बढ़ेंगे तो 5 वर्ड और ज़्यादा लिख देंगे बस, उससे ऊपर जाएंगे तो आपके नंबर कटने हैं। वर्ड लिमिट इज़ नॉट गिवन, अगर वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है तो मेक नियरली 1/3। तो ये चीज़ पहले हमने बता दिया कि 1/3 होता है प्रेसी। अब आते हैं 10th पॉइंट पे कि प्रोड्यूस योर प्रेसी एज वेल कनेक्टेड एंड इंटेलिजेंट पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ एंटायरली न्यू वर्जन दैट हैज़ ट्रांसलेटेड द वर्डिंग्स ऑफ द ओरिजिनल। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेसी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वेल कनेक्टेड होना चाहिए, हारमोनियस होने चाहिए इसके सेंटेंसेस, और इंटेलिजेंट पीस ऑफ राइटिंग होगी। ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के शब्द लगा करके और यूं ही किसी भी स्ट्रक्चर में लिख दे। ये एक नया वर्जन होगा जो आपकी अपनी काबिलियत दिखाएगा, जो ओरिजिनल से ट्रांसलेट किया गया है। यानी आप इतने अच्छे ट्रांसलेटर हैं आइडियाज़ के, यहाँ पे आइडियाज़ को ट्रांसलेट करना है, यानी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी टेक्स्ट को नहीं बदलना है, बल्कि जो ओरिजिनल वर्जन टेक्स्ट का दिया है वो अपने शब्दों में ट्रांसफॉर्म कर देना ही ये प्रेसी होगी। और वो आपकी काबिलियत तब दिखाई पड़ेगी जब वो वेल कनेक्टेड हो और इंटेलिजेंट पीस ऑफ राइटिंग हो। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑलवेज सप्लाई सुटेबल टाइटल। बिना टाइटल के आपका प्रेसी कंप्लीट नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू सप्लाई अ ब्यूटीफुल एंड गुड टाइटल
फॉर द प्रेसी, जो एकदम से आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके आइडियाज़ को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ऐसा प्रेसी का टाइटल आपका होना चाहिए, जो ब्रीफ हो और इंडिकेटिंग इट्स सब्जेक्ट, जो उस पूरी प्रेसी के सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा हो, ऐसा टाइटल आप बेहतरीन टाइटल सेलेक्ट करेंगे अपनी प्रेसी के लिए। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और प्रेसी के बारे में छोटी सी बातें थी, जिसका डेफिनेशन, उसकी मीनिंग थी, जो आपने समझ लिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं 1-2 पैसेजेस का कि किस तरह से प्रेसी हम बनाते हैं। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं। एक टेक्स्ट है, एक पैसेज है, इसका प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से प्रेसी हमें बनाना है। इसका प्रेसी बनाने के लिए इसको पहले पढ़ के समझते हैं। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग एज टू विच ऑफ द 2 थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल डू नीदर। वो व्यक्ति जो लगातार हिचकिचाता है कि 2 में से कौन सा काम करें पहले, तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता। इस तरह से द मैन हु रिजॉल्व्स but suffers his resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend who fluctuates from opinion to opinion and from plan to plan can never accomplish anything great or useful। वो व्यक्ति जो रिजॉल्व करता है, यानी कि किसी चीज़ का निश्चय तो करता है, लेकिन सफ़र्स हिज रेजोल्यूशन टू बी चेंज्ड, लेकिन उसका निश्चय जो है वो बदल जाता है। किसके द्वारा बदल जाता है? जब कोई उसको उसके दोस्त की तरफ से सजेशन मिलता है जो फ्लक्चुएट्स ओपिनियन टू ओपिनियन, वो राय दर राय चीज़ों को बदलता रहता है, प्लान दर प्लान चीज़ें बदलती रहती हैं, तो वो कभी किसी काम को कंप्लीट पूरा नहीं कर पाता, अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता है। जो चीज़ महान या काम की हो वो काम नहीं कर पाता है। इसके बजाय, इसके अतिरिक्त किसी चीज़ में प्रोग्रेसिव होना, ही विल बी एट बेस्ट स्टेशनरी, वो एक जगह पर रुका रहेगा, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है और ज़्यादा संभावना है कि वो पीछे की तरफ चला जाता है हर चीज़ में, यानी आगे नहीं बढ़ पाता है। रिट्रोग्रेड करता है, ग्रेड को पीछे ले आता है। रिट्रो का मतलब पीछे आना, ग्रेड का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पीछे आ जाता है, यानी कि लोअर स्टैंडर्ड का हो जाता है, वो महान कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आइडिया अब बदल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अब इस आदमी की बात हो रही है जो हमेशा हेसिटेट करता है। तो पहला पॉइंट ये है कि द मैन ऑफ हेसिटेटिंग नेचर जो होता है वो कोई चीज़ नहीं कर पाता है, तो डजंट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आइडियाज़ को, इसलिए अभी सिर्फ हम पॉइंट्स बना रहे हैं, तो इसलिए आप सिर्फ पॉइंट्स को देखेंगे। अभी प्रेसी नहीं बन रही है, इसलिए हमें टेंस और ये सारी चीज़ें बाद में देखना है। फिर चूँकि ये प्रेजेंट में है इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। मैन हू रिजॉल्व्स बट सफ़र्स, अब यहाँ पे क्या है पता चल रहा है कि वो हमेशा क्या करता है, ही ऑलवेज मूव्स बट नेवर अराइव्स। कोई भी चीज़ करता तो है लेकिन वो फाइनल अपने मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से ये पता चला, इनमें मेन जो आइडियाज़ है वो यही है। जो आदमी हेजिटेटिंग नेचर का होता है वो कुछ नहीं करता है, हमेशा वो कोशिश करता है लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता है। उसके अलावा दूसरा व्यक्ति जो होता है कंसल्ट्स वाइजली, फिर रिजॉल्व्स फर्मली, कैरीज आउट हिज पर्पस, इनफ्लेक्सिबल परसिवरेंस। यहाँ मेन आइडिया ये है कि रिजॉल्व्स फर्मली, यहाँ पे कंसल्ट वाइजली, इसको पहले करना है, कंसल्ट वाइजली, resolves firmly,
उसके बाद फिर यही व्यक्ति कैरीज आउट हिज पर्पज विथ इनफ्लेक्सिबल परसिवरेंस, अनडिसमेड, बिना डरे हुए, बाय पेटी डिफ़िकल्टीज, मुश्किलों से बिना डरे हुए। जो चीज़ कमज़ोर दिल वालों को डरा देती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है, किसी भी लाइन में बढ़ता आगे चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी बात हो गई कि ये आदमी आगे बढ़ता चला जाता है, मीन्स द मैन अचीव्स समथिंग यूज़फुल एंड ग्रेट। ये बात पता चल रही है कि वो कोई बड़ी चीज़ यूज़फुल और ग्रेट वो अचीव कर लेता है। ये दो तरह के आइडियाज़ हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो कंपैरेटिवली ये दो चीज़ों पे बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति है जो अगर हिचकिचाता है और दृढ़ निश्चय होकर के नहीं काम कर पाता, दूसरों के विचारों और राय और प्लानिंग को वो ले करके प्लान दर प्लान अपने इरादे को बदलता रहता है, वो कोई महान चीज़ नहीं कर पाता है। बल्कि अगर कोई व्यक्ति उसको बहुत मन लगा करके तरीके से करता है और उस पर डगमगाता नहीं है, लहराता नहीं है, वेविंग नहीं होती है, मीन्स फर्म रेजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो बड़ी और महान चीज़ प्राप्त कर लेता है। तो अब इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ओरल बता सकते हैं, द मैन ऑफ हेजिटेटिंग नेचर नेवर अचीव्स एनीथिंग ग्रेट एंड यूजफुल। वो व्यक्ति जो हिचकिचाने वाली मेंटालिटी और सोच रखता है वो कभी कोई चीज़ महान और यूजफुल नहीं अचीव कर सकता है। बट द मैन हु decides something with wisdom, then resolves firmly with determination, the person achieves something great and useful in life. Certainly, surely भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बात पूरी हो गई। इसकी प्रेसी हम दूसरे पेज पे दे रहे हैं। नाउ गेट दिस प्रेसी अगेन। ये इसकी प्रेसी है, इसका टॉपिक हमने एक रखा हुआ है, इसका टॉपिक है स्पिरिट ऑफ फर्म रेजोल्यूशन। इसको आप द मैन ऑफ फर्म रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं, आप दूसरा टाइटल भी अपना लगा सकते हैं, द मैन ऑफ फर्म रेजोल्यूशन। ये दूसरा टाइटल एक टाइटल हमने और दे दिया। तो आप अपने टाइटल रख सकते हैं, जो टाइटल पूरे आपके ओरिजिनल टेक्स्ट को यानी उसके सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऐसा टाइटल होना चाहिए। आइए देखते हैं जो प्रेसी हमने किया है वो ये है, अ मैन ऑफ हेजिटेटिंग नेचर कैन नेवर अचीव एनीथिंग ग्रेट और यूजफुल। ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो हमेशा क्या करता है, मूव्स बट नेवर अराइव्स, हैंस नेवर सक्सीड्स। वो हमेशा कोशिश करता है लेकिन वो कभी सही जगह पे नहीं पहुंचता और इस तरह से उसको कामयाबी हाथ लगती नहीं है। अब कामयाबी किसको मिलती है? उन लोगों को जो बहुत अक्लमंदी से सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं, फिर उसके बाद उस पर डट जाते हैं, स्टेडीली उस पर काम कर सकते हैं। परसिवरेंस का मतलब होता है स्टेडीली काम करना। तो यहाँ पे उसको उस वर्ड को चेंज करके यहाँ पे उसकी जगह सिनोनिम लगा दिया है, और विथ होप एंड करेज, आशा भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, इस तरह से वो कामयाब हो जाते हैं।